हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ST अड्डा पर। हम लोगों ने इससे पहले क्लास में आयु से संबंधित प्रश्न पढ़ लिए थे और हमने बताया था पिछली क्लास में आप लोगों को आज मिश्रण वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे। कौन से? मिश्रण वाले जो एलिगेशन पर आधारित होते हैं। एलिगेशन मिश्रण में कैसे होते हैं? जैसे मान लो हमारे पास दो द्रव दिए हैं या फिर कोई चीज़, मान लो दूध दिए हैं, या मान लो दूध दिया है और पानी दिया है। क्या दिया है? दो चीज़ दी है, दूध और पानी दिया है। इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में मिलाने के बाद एक क्या बनाएंगे? ये क्या बनेगा? ये मिश्रण ही तो बनेगा। क्या बनेगा? मिश्रण। जब दूध या पानी को मिलाएंगे या चीनी पानी को मिलाएंगे, कुछ भी मिलाएंगे, जब दो वस्तुओं को आपस में मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? जो नई वस्तु बनेगी वो क्या कहलाएगी? मिश्रण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिश्रण। और जो ये प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा हम मिलाएंगे उसे क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन में क्या होता है? जैसे मान लो दिया है, इसमें दिया, जैसे मान लो दूध दिया है 5 लीटर दिया है, और इधर दिया हुआ है इसमें पानी दिया है, पानी मान लो दिया है 8 लीटर दिया है। तो हमसे कहेगा कि हम इन दोनों दूध और पानी को, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमारा मिश्रण बनेगा जो वो 6 लीटर हो जाए। क्या हो जाए? 6 लीटर हो जाए। क्वेश्चन में क्या होगा कि जब दो दिए होंगे, एक दूध दिया और पानी दिया, कुछ भी दिया होगा इसकी जगह, ठीक, कहेगा इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा जो मिश्रण हो वो 6 लीटर हो जाए। तो दूध कितना है? 5 लीटर। पानी कितना है? 6। टोटल कितना बन रहा है? 6। पानी कितना है? 8 लीटर। इसमें देखना क्या करना, जब दोनों को मिलाने के बाद जब तीसरी वैल्यू निकालेंगे तो उसमें देखना जो तीसरी वैल्यू ये आएगी मिश्रण वाली, वो एक से तो छोटी होगी, दूसरे से क्या होगी? बड़ी होगी। एक से क्या होगी? छोटी होगी, दूसरे से क्या होगी? बड़ी होगी। फिर क्या करते हैं? हम क्रॉस में घटाते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? क्रॉस में घटाते हैं। क्रॉस में कैसे घटाएंगे? बड़ी संख्या से छोटी संख्या। किससे? बड़ी से छोटी संख्या। किस में घटाते हैं? क्रॉस में घटाते हैं। क्रॉस में कैसे घटाएंगे? इसमें से इधर से इसको क्रॉस में घटाएंगे। 8 से कितना जाएगा? 2। 8 से 6 गया 2। इधर कितना? 6 से गया 5। तो कितना अनुपात आएगा? 2:1। मतलब हम दूध और पानी को 2:1 में मिलाएंगे, तब हमारा जो मिश्रण होगा कितना बन जाएगा? 6 लीटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। ₹12 प्रति किलोग्राम तथा ₹18 प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ कि ₹12 प्रति किलोग्राम और ₹18 प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं हैं। हम इन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमारा मिश्रण होगा उसका क्रय मूल्य कितना हो जाना चाहिए? 15 किलोग्राम। ₹15 प्रति किलोग्राम। तो हमें दो चीज़ों को मिलाना है, पहली दूसरी। एक का मूल्य कितना है? ₹12 प्रति किलो। दूसरा का कितना मूल्य है? ₹18 किलो। हमें इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण का हो वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाए। कितना हो जाए? ₹15 प्रति किलोग्राम। चलिए थोड़ा बड़ा लिख दें इसको। एक 12 है, दूसरा 18। मिश्रण का कितना हो जाए? 15 किलोग्राम हो जाए। देखिए हम दोनों को वस्तुओं को अलग अलग लिखेंगे, जो मिश्रण होगा उसे कहाँ लिखेंगे? बीच में। फिर क्या करेंगे? क्रॉस में बड़ी वैल्यू से क्या करेंगे? छोटी वैल्यू घटा देंगे। घटा दीजिए बड़ी वैल्यू से 18 से। और हमें देखना है कि ये जो बीच में लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए? एक संख्या से छोटा होना चाहिए, एक संख्या से क्या होना चाहिए?
बड़ा, देखिए ये इससे छोटा, इससे क्या है बड़ा, एलिगेशन रूल फॉलो हो रहा है, तो क्रॉस में बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। इधर 3, इधर कितना हो जाएगा 12/3, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। तो हम उन दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाएंगे 1:1 में। किस अनुपात में मिलाएंगे 1:1 में। किस में मिलाएंगे, उन दोनों को 1:1 में मिलाएंगे, जिससे उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाए तो ताकि आप लोगों को अच्छे से तरह से समझ में आ जाए। इसी में एडिट कर गए हैं। अगला क्वेश्चन है 25 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना हो जाएगा 22 रुपये प्रति किलोग्राम। दो वस्तुओं को मिलाना है, एक का मूल्य कितना है 12 रुपये प्रति किलोग्राम, एक का कितना है 20 रुपये प्रति 12 नहीं सॉरी 25 है, कितना है 25 है, दूसरा का कितना है 20 है। उन दोनों मिश्रण का कितना हो जाएगा 22। तो पहला यहाँ लिख लिया, दूसरी पहले की कितनी है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे की कितनी है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और मिश्रण का कितना हो जाएगा 22 रुपये। अब हमें चेक करना है एक वैल्यू से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, एक वैल्यू से क्या होनी चाहिए बड़ी। एक से देखिए छोटी है, दूसरी से क्या है बड़ी। जब एलिगेशन रूल फॉलो हो रहा है तो क्या करते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्रॉस में घटाते हैं। इससे इसको घटाएंगे कितना आएगा 2, 22 से 20 गया 2, 25 से 22 घटाएंगे 3, कितना आएगा 3। अब उन दोनों को मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएंगे 2:3 में। किस अनुपात में मिलाएंगे 2:3 में मिलाएंगे, जिससे उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 22 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 60 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दो चायों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 60 रुपये और 65 रुपये, 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दो चाय हैं। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण को हम 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर हमें 10% का क्या हो लाभ हो। तो हम क्या करेंगे पहले दोनों को लिख लेंगे। एक पहली चाय, यह क्या है दूसरी चाय। पहला का कितना है 62 रुपये है, वो 60 रुपये सॉरी कितने है, एक को 60 पे बेच रहे दूसरे को 65 पे बेच रहे, और टोटल हम कितने, ये तो हम खरीद रहे हैं ना 60 में खरीदे हैं 65 में खरीदे हैं, और इसमें 68.20 रुपये, इसमें क्या करना हम बेच रहे हैं। और एलिगेशन रूल कब लगता है जब ये बीच वाली वैल्यू एक से छोटी हो एक से बड़ी हो। यहाँ क्या है देखो, इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, दोनों से बड़ी है तो एलिगेशन रूल फॉलो होगा नहीं फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या दोनों से क्या है बड़ी है। लेकिन एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में लिखा कि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर, ये देखिए ये दोनों क्या दिए हैं क्रय मूल्य दिए हुए, और ये क्या दिया है विक्रय मूल्य बेचने वाला दिया है। इस पर जब हम बेच रहे तब कितने का लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो हमें इसका क्या चाहिए कि उन दोनों को किस अनुपात में हमने मिलाया है, किस अनुपात में जो मिलाया था हमने, तो उसका हमें क्रय मूल्य पहले पता होना चाहिए कि जब हम इसे बेच रहे तो इसका कुछ क्रय मूल्य हमारा निकला होगा। तो हम पहले वो निकालेंगे कि इन दोनों के मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो निकालेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इतने में हम बेच रहे हैं, लाभ कितने का हो रहा है 100 पर कितने का हो रहा है लाभ 100 पर 10%। क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे 100 को ऊपर रखेंगे 10 को नीचे। अब क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो और बढ़ा दीजिए,
इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया, 11 से काटो, 11 चक्का 66, 11 दूनी 22, कितना आएगा 62। मतलब उन दो जब दोनों चाय पत्ती को मिलाएंगे तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 62। अब देखिए इसका क्रय मूल्य हमें मिल गया, इसका क्रय मूल्य मिल गया, ये क्रय मूल्य दिया पहले का, ये दूसरी का दिया, ये क्या है मिश्रण का क्रय मूल्य, तो इसको कहाँ लिख दिए बीच में। ये चीज़ समझ गए कि 62 यहाँ पे क्यों रखा गया, 62 कहाँ से लाए, क्योंकि ये जो 68 रुपये 20 पैसे जो 68.20 रुपये है, ये क्या है, ये इसका विक्रय मूल्य दिया है, और यहाँ शुरू में दोनों क्या दिए हैं क्रय मूल्य दिए हैं। तो हमें इसका क्या चाहिए, इन दोनों मिश्रण का क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य देखा, इसको 10% लाभ पर बेचा गया है, तो 100/110। फिर जब लाभ हानि आप लोगों को पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे ये हमने 100/10, चलो यही बताया दे रहा है कि हमने 100/10 100/110 कैसे किया। मान लो हमने वो 100 रुपये में खरीदी थी, उस पर 10% लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है 110। ये खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये क्या दिया है बेचने वाला मूल्य दिया है, ये क्या दिया है बेचने वाला मूल्य। हमें खरीद वाला मूल्य चाहिए तो ऊपर क्या करेंगे खरीद वाला रखेंगे, नीचे बेचने वाला ये लिखेंगे। अब क्या आएगा, इससे जब काटे पीटेंगे तो कितना आएगा 62। ये क्या हो गया उसका क्रय मूल्य। तो ये इन दोनों का क्या हो गया मिश्रण का क्रय मूल्य। आप देखिए ये एक वैल्यूज छोटी, एक वैल्यूज क्या है बड़ी, इन दोनों को क्या करेंगे क्रॉस में घटा लीजिए, इसको इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 3, यहाँ से यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 2, इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 3:2, कितना हो जाएगा इन दोनों का अनुपात 3:2। अब हम 60 किलोग्राम और 65 किलोग्राम वाली चाय को 3:2 के अनुपात में जब हम मिलाएंगे और इतने में बेचेंगे 68 रुपये 20 पैसे में जब बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा 10% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और इसी टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल तथा 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल तथा 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल, 16 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। पहला क्वेश्चन लिखा 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 16 रुपये प्रति किलोग्राम के दो चावल हैं उन्हें खरीदें, उन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से हमें बेचने पर 20% का क्या हो लाभ हो। तो एक पहला चावल ये दूसरा चावल, इन दोनों का खरीद कितनी, एक की 10 है दूसरे की कितनी है 16, एक की 10 है दूसरे की कितनी है 16। अब क्या है इन दोनों को 18 भाव से क्या किया जा रहा है बेचा जा रहा है। ये दोनों क्या क्या खरीद है, देखिए दोनों वैल्यू क्या है ये बड़ा है, लेकिन ये जो 18 रुपये प्रति किलोग्राम दिया ये क्या दिया है खरीद मूल्य दिया है, वो बेचने वाला दिया है। तो हमें क्या चाहिए खरीद मूल्य, कितने का लाभ हो रहा है 20 का लाभ हो रहा है। तो 100 पर कितने का लाभ हो रहा है 100 पर 20 का लाभ हो रहा है तो 120 का जी काट के देखिए 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 कम 6 3 18, 5 3 15। तो उसका खरीद मूल्य कितना हो जाएगा मिश्रण का, टोटल मिश्रण का खरीद मूल्य कितना होगा 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ये दोनों खरीद मूल्य दिए हैं, ये भी हमें खरीद मूल्य निकाला है। ये हमने खरीद मूल्य क्यों निकाला, क्योंकि ये जो दिया हुआ था 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से ये क्या कर रहा है बेचा जा रहा है, और इन दोनों को क्या खरीदा इतने भाव से क्या है बेचा। तो हमें ये 18 रुपये प्रति किलोग्राम को 20% के लाभ पर बेचा, तो हमें क्या चाहिए इसका पहले क्रय मूल्य चाहिए। तो हमने क्रय मूल्य इसका निकाल लिया, कितना आया 15। अब देखिए ये एक वैल्यू से क्या है छोटा, एक वैल्यू से क्या है बड़ा। देखिए इससे बड़ा इससे छोटा जब ये हो तो क्या करते हैं क्रॉस में बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। घटा दीजिए 16 से 15 गया 1, इससे घटाएंगे 5, तो अनुपात क्या आएगा 1:5। क्या आएगा 1:5, कितना आ जाएगा
1:5। और उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ गए आप लोग कि सिंपल जब डायरेक्ट क्रय मूल्य दिया हो तो कैसे निकालेंगे। जब विक्रय मूल्य दिया हो, दोनों का क्रय मूल्य दिया हो और मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, तो क्या करेंगे, उसका क्रय मूल्य निकाल के फिर एलिगेशन रूल लगाएंगे। ठीक है, आप लोग ये वाले समझ गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला टाइप वाला बता रहे हैं कैसे लगाना है। इनका अगला है 40 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में अगला क्वेश्चन है 40 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। अगला क्वेश्चन लिखा कि 40 लीटर का एक दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 10% है। यदि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हमें बनानी है तो हमें उसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हमें कितना पानी और मिलाना है। तो देखिए इसे कैसे लगाएंगे। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो बेसिक होगा और दूसरा क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए हम पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कैसे लगाना। ये मान लो ये एक मिश्रण दिया है, ये कितने हैं, कितना है, 40 लीटर है। कितना है, 40 लीटर मिश्रण है। इसमें क्या दिया है, पानी है और दूध है। पानी पहले कितना है, पहले कितना है, 10% है। कितना है, 10% है। अगर पहले पानी 10% है, अब तो दूध कितना है, 90% होगा। कितना होगा, पहले पानी 10% है तो दूध कितना होगा, 90%। अब हम क्या करें, इसमें पानी और ऐड कर रहे हैं। जब पानी और ऐड कर रहे हैं तो कितना पानी हो रहा है, 20%। कितना हो रहा है पानी, 20%। जब पानी 20% हो रहा है तो दूध कितना बचेगा, अब इसमें दूध कितना बचेगा, 80% ही होगा। क्या होगा, 80%। आप क्या करते हैं, एक ट्रिक है वो लिख लीजिए यहीं पे। इसमें जो मिलाएं या घटाएं वो काम में ना लाएं। इसकी ट्रिक क्या है, जो मिलाएं या घटाएं वो काम में ना लाएं। आंसर हमें कौन देगा, दूसरी वैल्यू देगा। कौन देगा, दूसरी वैल्यू। हम इसमें क्या मिला रहे हैं, देखिए पानी मिला रहे हैं, तो पानी को हमें क्या करना है, काम में नहीं लेना। हमें आंसर कहाँ से मिलेगा, दूध से। कैसे मिलेगा, 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें जैसे ये लिखा वैसे डिक्टू सेम बटे में लिख दो। ऊपर 90 लिख दो, नीचे 80। क्या कर दो, ऐसे कर दो, लिख दो। अब काट लो 0 से 0, 8 कम 8, 8 पंचे 40, 5 ना 45। कितना हो गया, 45 लीटर। कितना हो गया, 45। पहले मिश्रण कितना था, 40 लीटर। अब कितना मिश्रण हो रहा है, 45 लीटर। पहले कितना था मिश्रण, 40। अब कितना हो रहा है, 45। तो पानी कितना मिला, 45 माइनस 40 बराबर 5 लीटर। पानी कितना मिला, 5 लीटर। देखो इसको करना क्या है, उसमें कह रहा था पानी 10% है, पानी 10 है तो दूध कितना होगा, 90। इसमें पानी और मिलाया गया तो पानी कितना हुआ, 20%। तो दूध कितना हुआ, 80% बचा। अब इसकी ट्रिक क्या है कि जो मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लाएं। आंसर हमें कौन देगा, दूसरी वैल्यू। इसमें मिला क्या रहे, पानी मिला रहे तो पानी को हमें काम में नहीं लेना। दूध
दूध से हमें आंसर मिलेगा। तो क्या करना है, जो दूध की वैल्यू लिखी ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार देना, उसके बीच में क्या लिख देना, बटे में। तो जो हमें दिया मिश्रण का टोटल, इसको इसके बीच में बटा लगा के डायरेक्ट क्या कर देनी, गुणा कर देनी। तो कितने आएगा, 45 लीटर। पहले मिश्रण कितना था, 40 लीटर, अब कितना आ रहा है, 45 लीटर। इसमें मिलाया क्या गया है, मिलाया तो हमने पानी है, दूध से कोई छेड़छाड़ की है, नहीं की। मिलाया क्या है, पानी। 40 से मिश्रण कहाँ आ गया, 45 पे। कुछ तो बढ़ा है दया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है, पानी की गड़बड़ हुई है। क्यों, क्योंकि हमने क्या मिलाया दिया था, पानी की। तो कितना पानी मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ गए कैसे लगाना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना लंबा हो गया। ठीक है, और जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे लगाएंगे आप लोग ये वाला क्वेश्चन। इसमें पानी दिया है, दूध दिया है। पानी अगर 10% है तो दूध कितना होगा, 90%। पानी अब 20% हो रहा है तो कितना होगा, दूध 80%। अब क्या करें, जो मिलाए उसे घटाएं, काम में ना लाएं। 40 किलोग्राम का मिश्रण था, इसमें पहले 80 दूध था, अब कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। क्या करेंगे, 0 से 0, 8 पंचे 40, 5 ना 45। पहले कितना मिश्रण था, 40 लीटर, अब कितना हो रहा है, 45। क्या बढ़ा, पानी बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 लीटर बढ़ा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग ये कैसे लगाएंगे। ठीक है, और चलिए इसका हम बेसिक बता रहे, बेसिक कैसे लगाना है। बेसिक बेसिक बिल्कुल ऐसे लगाना है जैसे अभी बताया था। एक तरफ पानी लिख लो, एक तरफ दूध लिख लो। पूरा मिश्रण है कितना, 40 लीटर। इसमें कितना, 10% दूध है और तो 90% क्या होगा, पानी। वो सॉरी, 10% पानी है, 90% क्या होगा, दूध। अब देखिए इस 40 लीटर में 10% अगर पानी है तो पानी है कितने लीटर, 4 ही लीटर तो है। ऐसा निकाल लो, 40 का 10%, 10/100 कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। इस 40 लीटर में 4 लीटर कितना है, पानी है। 4 लीटर क्या है, पानी है। तो दूध कितना होगा, 36 ही लीटर तो होगा। कितना होगा दूध, 36। क्योंकि टोटल मिश्रण कितना है, 40 लीटर है, उसमें 4 लीटर अगर पानी है तो दूध कितना है, 36। अब क्या कह रहा है, हम कितना इसमें पानी ऐड करें। दूध में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। किस में गड़बड़ करनी है, पानी में। तो मैंने पानी को मैंने ए मिलाया और दूध को वैल्यू ऐसे ही रखी, ऐसे ही रखी। अब क्या कह रहा है, इसको जब हम मिलाएंगे पानी तो अनुपात क्या हो रहा है, 20 पानी हो रहा है और नीचे कितना आ रहा है, 80 क्या होगा। जब 20 पानी होगा क्या होगा, 80 दूध ही तो होगा। जब 20 पानी होगा, 20%, 80% क्या होगा। देखिए पानी मिला रहे, जब पानी मिला रहे, पानी कितना 20%। अब दूध कितना बच रहा, 80। अब यहाँ से क्या करें, काट लीजिए, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 के इधर गुणा करा दिए, 4 चक्कू 16 प्लस 4 ए बराबर 36। 4 ए बराबर कितना आ जाएगा, 20। ए बराबर क्या है, 5 लीटर। पानी हमने कितना मिलाया, 5 लीटर। ये तो था बेसिक। कौन था बेसिक। बेसिक से कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो 4 लीटर आया, यहाँ से निकालेंगे 4 लीटर, फिर 36 लीटर। ये तो दोनों आ गए मात्रा। अब क्या करेंगे, पानी हम मिला रहे हैं तो पानी में मान लिया मैंने ए लीटर मिलाया और दूध में कुछ छेड़छाड़ की नहीं, तो दूध को बटे में ऐसे लिखा। जब पानी मिलाया तो पानी कितना हो रहा है, 20। जब पानी 20 हो रहा है तो दूध कितना बचेगा, अब 18 ही तो बचेगा। अब क्रॉस गुणा करके कर लीजिए, कितना आएगा एक का मान 5। तो दूध पानी कितने आ जाएगा, 5 लीटर। ठीक है, अब उम्मीद करता है ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया कि बेसिक से कैसे लगाना है और शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह बता रहे कैसे लगाना है वो वाला। अगला क्वेश्चन है 400 ml के घोल में 30%, घोल में 15% अल्कोहल है। इसमें अल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए कितने लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलानी
होगी। अगला क्वेश्चन लिखा कि 400 ml का एक घोल है, उसमें 15% एल्कोहल है, इसमें एल्कोहल की हमें सांद्रता 32% बनानी है, तो हमें कितने लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलानी पड़ेगी। तो ये मिश्रण कितना दिया है, ये 400 ml कितना दिया है 400 ml, इसमें दिया क्या है एल्कोहल दिया है, और दूसरा मान लेते हैं वाटर। जाहिर सी बात है एल्कोहल में क्या मिला होगा, वाटर ही तो मिला होगा। वाटर ना मान के आप लोग कुछ भी मान लें। एल्कोहल कितनी है, अगर एल्कोहल 15% है तो इसमें जो दूसरी मात्रा वाटर हो कुछ भी होगा वो कितना होगा 85%। कितना होगा 85%। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें एल्कोहल की सांद्रता कितनी करनी है 32%। एल्कोहल अब कितना करना है 32% करना है, तो इसमें पानी कितना रह जाएगा 68%। कितना रह जाएगा 68%। आपने ट्रिक क्या बताई कि जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लाएं। हम मिला क्या रहे हैं, शुद्ध एल्कोहल मिला रहे हैं, तो जो मिला रहे हैं या घटा रहे हैं उसे क्या करें, काम में ना लाएं। आंसर कौन देगा, दूसरी वैल्यू। कौन देगा, दूसरी वैल्यू। तो क्या करते हैं, जो ये वैल्यू दी होती है उसी में क्या कर देते हैं, ये जो दिया होता है इसको बटे के रूप में लिखकर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे 85/68। कितना लिखेंगे, अब इसे काट लो, कितना आएगा 17 × 5 = 85, 17 चक्कू 68, 4 से काटेंगे 100 आएगा। 100 × 5 कितना आ जाएगा 500 ml। ये कितना आएगा 500 ml। पहले कितना था 400 ml, अब कितना पूरा मिल रहा है मिश्रण है 500 ml। कितना बढ़ गया है 100 ml बढ़ गया है। क्या बढ़ा है, एल्कोहल, क्योंकि जो हमने मिलाया वही तो बढ़ा है एल्कोहल। एल्कोहल कितना बढ़ा है 500 - 400 = 100 ml। एल्कोहल कितना बढ़ गया है 100 ml। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला टाइप देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 30 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा कि 30 लीटर का एक मिश्रण है, किसका, दूध और पानी का। उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:3 है। मिश्रण में दूध और पानी को किस अनुपात में, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए हमें कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखिए है कितना, पहले 30 लीटर है, कितना है 30 लीटर है, दूध है और पानी है। क्या है, दूध और पानी। पहले अनुपात कितना है 7:3, यही तो है 7:3। अब हमें पता चलना चाहिए कि ये कितने लीटर दोनों है। देखिए अनुपात में कितने हैं 10 अनुपात, लीटर में कितना है 30 लीटर। ये अनुपात तो मैंने बताया था कि जब दोनों को वैल्यू अलग अलग दी हो, दोनों के कंबाइन में दी हो, तो क्या करेंगे, अनुपात वाले जोड़ के इसके बराबर कर देंगे। यहाँ से 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 3, 1 अनुपात का मान 3, तो दूध कितना आ जाएगा 21 × 3। इसमें करेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे 3 से गुणा, 3 × 9 कितना हो जाएगा 21 लीटर क्या हो जाएगा दूध, 9 लीटर क्या हो जाएगा पानी। अब हमसे कह रहा है कि दूध में 3:7, इस मिश्रण में 3:7 दोनों का अनुपात बनाना है, और मिला किसे रहे, पानी को मिलाना है। तो पानी को हमें मिलाना है, दूध ऐसे ही रखो बटे में 9 प्लस, मान लिया हमने W क्या है वाटर मिलाया, इसका अनुपात कितना आ रहा है 3/7, यही तो हो रहा है। अनुपात कितना हो रहा है
7, यही तो अनुपात हो रहा है 3:7। अब क्या करेंगे, काट लीजिए, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, क्रॉस में क्या करेंगे, गुणा करा लीजिए, 7 सत्ती 49 बराबर W प्लस 9, ये इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 9 बराबर 40। तो हमने कितना पानी मिलाया, 40 लीटर। कितने लीटर में इसमें पानी मिलाएंगे, 40 लीटर। कितने, 40 लीटर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वाले समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 40 लीटर के मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात 3:5 है। यदि इसमें 6 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 40 लीटर के मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात कितना है, 3:5 है। यदि इसमें 6 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए, नमक और पानी, इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:5। टोटल मिश्रण कितना है, 40 लीटर। कितना है, 40 लीटर। कितना है, 40 लीटर। अब देखिए यहाँ अनुपात में कितना हो रहा है, 8 अनुपात। कितना हो रहा है, 8 अनुपात। कितना हो रहा है, दोनों का अनुपात कितना है, 3:5। तो अनुपात में कितना हो रहा है, 5, 3, 8 अनुपात बराबर कितना है, 40। एक अनुपात का मान कितना आएगा, 5। एक अनुपात का मान कितना आएगा, 5। तो इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा, 5 3 15। इसमें किससे गुणा करेंगे, 5 5 25। कितना आएगा, 25। अब क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में हम 6 लीटर पानी मिलाए। अब हमें पता चल गया दोनों की वैल्यू कितनी है, अलग अलग पता चल गए कि अलग नमक कितना है, पानी कितना है, अलग अलग पता चल गया। अब कह रहा है इसमें 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो क्या करेंगे, नमक पानी का हमें अब अनुपात कब चाहिए, जब 6 लीटर क्या किया जाए, पानी मिलाया जाए। अच्छा, नमक में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, नमक में कुछ नहीं कर रहे हैं, नमक ऐसे ही रखा रहेगा 15। और अनुपात इसमें क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, कितना, 6 लीटर। तो 25 + 6 कितना आ जाएगा, 15:31। कितना हो जाएगा, 15:31। तो नए मिश्रण जो होगा उसमें नमक और पानी का अनुपात कितना होगा, 15:31। अब उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हैं। ठीक, चलिए इसके बाद इसके और टाइप बच्चे हमें 2 शायद 3 टाइप और बच्चे हैं, वो हम आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।